लोड शेडिंग 2 घंटे करें वरना हुक्काम की 2 घंटे में छुट्टी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बढ़ती लोड शेडिंग पर इज़हार बरहमी। लोड शेडिंग में कमी का प्लान 24 घंटे में तलब कर लिया। हंगामी इजलास में कहा मुल्क में जारी बिजली बहरान का हल निकालें, किसी भी सूरत लोड शेडिंग ज़्यादा न हो। लोड शेडिंग की वजूहात, महरकात और सद्देबाब के लिए इक़दाम का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने तमाम वजाहतें मुस्तरद करके वज़रा और हुकाम को खरी खरी सुना दी। कहा मुझे वजाहतें नहीं, अवाम को तकलीफ से निजात चाहिए। अवाम तकलीफ में हो तो मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम को बेहाल कर दिया। शॉर्टफॉल 6800 तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। बिजली की सप्लाई पूरी ना हुई। तलब कम होने पर लेस्को का खसारा 1500 से कम होकर 1000 मेगावाट रह गया। 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। पेशावर में बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। शहरी इलाकों में 12 और देही इलाकों में 16 घंटे बिजली गायब रहने लगी। कोयटा में रोजाना 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। FIA ने शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान तहकीकाती एजेंसी का बड़ा मुतालबा। ज़िमनी चालान जमा करा दिया गया। हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक जब चालान जमा हो गया तो उस वक्त गिरफ्तारी नहीं बनती। गिरफ्तारी की इस्तदा बदनीयती पर मबनी है। अदालत ने सुलेमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 11 जून तक रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ घबरा गया, अब इसका चेहरा देखने वाला है। अगर हुकूमत नहीं चलनी थी तो साजिश क्यों की? इमरान खान ने दीर जलसे में हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कहते हैं अब इख्तिदार में आ ही गए हो तो इधर उधर ना भागो, जिम्मेदारी लो और ठीक करके दिखाओ। तुर्की के दौरे से बात नहीं बनेगी। मेरी हुकूमत के खिलाफ भारत, अमेरिका और इसराइल ने साजिश की। शहबाज शरीफ को काबिलियत पर नहीं, सिर्फ आका का हुक्म मानने के लिए लाया गया है। 4 साल में माशी तबाही और महंगाई लाने वाला 1.5 माह का हिसाब मांग रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान साहब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। इन्हें पता है शहबाज शरीफ काम करते रहे तो महंगाई कम हो जाएगी। आपका बैरून मुल्क साजिश का बयानिया दफन हो गया। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम पाकिस्तान पर बतौर हुक्मरान मुसल्लत हैं। फवाद चौधरी कहते हैं आज FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा को गिरफ्तार करने की इजाजत मांगी। सुप्रीम कोर्ट को बरवक्त नोटिस की वजह से ही मुमकिन हुआ। अवाम अदालतों से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ करें और कानून नाफिज करें। हुकूमत का आवाम पर महंगाई का एक और वार। पेट्रोल बिजली के बाद गैस भी महंगी कर दी। ओगरा ने मंजूरी दे दी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में गैस 45, सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस 44% महंगी होगी। ओगरा ने इजाफे की सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भेज दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सुई गैस की नई कीमतों का इत्तलाक होगा। हुकूमत की किफ़ायत शाहरी मुहिम। वफाकी काबीना ने के अरकान के पेट्रोल कोटा पर 40% कट लगाने की तजवीज़। सरकारी ऑफिसर्स का पेट्रोल कोटा भी कम किया जाएगा। सरकारी ऑफिसर्स के पेट्रोल कोटा पर 30 से 40% कट लगेगा। बिजली, गैस और टेलीफोन पर भी कट लगाने और अफसरों के नई गाड़ियां लेने पर पाबंदी की तजवीज़। तमाम वजारतों में तज़य्युन आराइश पर भी पाबंदी लगाने पर गौर। पंजाब हुकूमत का भी सरकारी वज़रा का मुफ्त पेट्रोल बंद करने का ऐलान। अता तारड़ ने कहा कोई वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। सरकारी कामों के लिए भी वज़रा पेट्रोल अपने पैसों से डलवाएंगे। पेट्रोल और गैस महंगा होने के शेख और नोशी कीमतों पर असरात। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल। पिशावर की मार्केट्स में चावल और दालों की कीमत 100 रुपये बढ़ा दी गई। चावल 245, दाल माश 280 और दाल मसूर 230 रुपये फी किलो में फरोख्त। कराची में घी और तेल की कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर। दर्जा अव्वल का ब्रांडेड घी और तेल 620 रुपये से 700 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगा। दर्जा दोम का तेल और घी
480 से 560 रुपए फी किलो का हो गया। ISI को मुलाजमीन की स्क्रीनिंग का टास्क देने का मामला। पीपल्स पार्टी सेनेटर अजहर अबानी हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं हुकूमत की जानिब से ISI को इख्तियारात का नोटिफिकेशन हैरान कुन है। मुलाजमीन की तस्दीक और स्क्रीनिंग सिविलियन हाथों से वापस लिए जाना अफसोसनाक है। सरहदों और अफगान सूरत हाल के पेश नज़र ये इजाफी टास्क मजीद बोझ होगा। अदालतों ने बाज़ फैसलों में ऐसे मामलात में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज किया है। कराची वालों के लिए खुशखबरी। 14 साल के तवील इंतजार के बाद जदीद बसें सड़कों पर दौड़ने को तैयार। पीपल्स बस सर्विस का आजमाइशी सफर आज से शुरू होगा। शहरी मॉडल कॉलोनी से मेट्रोविल चौरंगी तक सफर कर सकेंगे। एयर कंडीशन बसों में माजूरों के लिए रैंप और खुसूसी नशिस्तों का इंतजाम। एक वक्त से 100 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। 8 अरब की लागत से चीन से 140 बसें मंगवा ली गई। 100 मजीद पहुंचेंगी। अगले मरहले में दीगर शहरों तक दायरा कार बढ़ाया जाएगा। मुनहरिफ अराकीन की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से हासिल किए जाएंगे। उम्मीदवार 7 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। लाहौर से सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 20 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। सदर मुमलिकत और वफाकी हुकूमत के दरमियान सर्द जंग बरकरार। सदर आरिफ अलवी ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल्स दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिए। पार्लियामेंट और कमेटियों को दोनों बिल्स पर नजरसानी की हिदायत। सदर ने दोनों बिल्स आइन के आर्टिकल 75 के तहत वापस वज़ीर आज़म को भिजवाए। कानून साजी की तजावीज़ से मुतालिक मुत्तला न करके आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। सदर मुमलिकत का एतराज़। हुकूमत ने दोनों बिल 26 मई को कौमी असम्बली और 27 मई को सैनेट से मंजूर करवाए थे। हुकूमत की जानिब से नैब और इलेक्शन एक्ट बिल्स अब मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का कवी इम्कान है। इमरान खान भगोड़ा पेशावर में छुप कर बैठा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं आईनी निज़ाम और इदारों पर हमले कर रहा है। हिम्मत है तो इस्लामाबाद में आकर बैठो। 4 साल में इमरान खान ने सिर्फ नौजवान नस्ल को गंद ही सिखाया है। इसलिए जब पार्टी पर बुरा वक्त आया तो कोई आगे नहीं आया। पंजाब का कोई रुकन नहीं पहुंचा। सारी उम्र इमरान खान के हाथ दूसरों की जेबों में रहे। आज भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खाना, सिक्योरिटी और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीतने की कोशिश करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्तान में गर्मी ज़रूर लेकिन सपोर्ट स्टाफ अपनी हिकमत अमली बना रहा है। हसन अली मैच विनर खिलाड़ी हैं। परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आता रहता है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की तारीख शानदार और मुस्तकबिल रोशन है। एक दूसरे के शाना बशाना काम करते हुए मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का चार्ज संभालने के बाद पहला बयान। कहा हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान की आज़ादी के साथ ही शुरू हो गए थे। दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान कायम ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के लिए पुरुमीद हूँ।